जर्मनी के इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे और बेहद डरावने रहस्य की बात करेंगे जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से सबको उलझा कर रखा है। एक ऐसी कहानी जो आज भी सर्द रातों में लोगों को डराती है। चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल 1922 में जर्मनी पहले विश्व युद्ध की तबाही से बस उभर ही रहा था, लेकिन बवेरिया के एक शांत से गांव में एक बिल्कुल अलग तरह का खौफ दस्तक देने वाला था। ये कहानी है हिंटरकैफिक फार्म की। सोचिए, मीलों तक फैले खेतों के बीचों बीच एक अकेला घर। यहाँ ग्रूबर परिवार रहता था जो बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था, और यही अकेलापन बहुत जल्द उनके लिए एक भयानक अभिशाप बनने वाला था। बाहर से देखने पर तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन उस घर की खामोशी के पीछे एक अनजाना डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। हत्याओं से कुछ हफ्ते पहले ही ग्रूबर परिवार को यह एहसास होने लगा था कि उस सुनसान फार्म पर वे अकेले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से अजीब संकेत थे जो एक आने वाली तबाही की तरफ इशारा कर रहे थे। ये छोटी छोटी समझ ना आने वाली घटनाएं थीं जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े खौफ में बदल रही थीं। सबसे पहले घर की अटारी से कदमों की रहस्यमयी आवाजें आने लगी। घर के मालिक आंद्रेयास ग्रूबर ने कई बार ऊपर जाकर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता था। बस एक सर्द खामोशी और ये डरावना एहसास कि कोई उन पर नजर रख रहा है। इसके बाद एक दिन घर में एक ऐसा अखबार मिला जो उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। ये एक और इशारा था कि कोई अजनबी उनके घर में अपनी मर्जी से आ जा रहा है और उन्हें पता तक नहीं चल रहा। और फिर वो सबसे डरावना सबूत सामने आया। बर्फ गिरने के बाद आंद्रेयास ने जंगल से घर की तरफ आते हुए पैरों के निशान देखे। निशान सीधे दरवाजे तक आ रहे थे, लेकिन वहां से वापस जाने का कोई निशान नहीं था। मतलब साफ था, जो भी आया था वो अब भी घर के अंदर ही था। और फिर आई 31 मार्च 1922 की वो काली रात। वो रात जब हफ्तों से बढ़ रहा डर एक क्रूर हकीकत में बदल गया। उस रात हिंटरकैफे की खामोशी एक ऐसी चीख में बदल गई जो आज तक गूंजती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे डर धीरे धीरे मौत में तब्दील हो गया। पहले हफ्तों तक वो अजीब आवाजें, फिर बर्फ पर वो निशान, और फिर 31 मार्च की वो घातक रात। लेकिन दुनिया को इस वहशत का पता चलने में 4 दिन और लग गए। उस एक रात में 6 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। एक पूरा का पूरा परिवार, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे, बेरहमी से खत्म कर दिया गया। ये थे वो लोग, आंद्रेयास और उनकी पत्नी सेजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और उसके 2 छोटे बच्चे, और मारिया, वो नई नौकरानी जिसके लिए फार्म पर वो पहला दिन ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। जिस तरह से कत्ल किया गया वो दिल दहला देने वाला था। कातिल ने एक एक करके सबको खलिहान में बुलाया और एक कुदाल से उनकी जान ले ली। ये किसी ऐसे इंसान का काम था जिसने सब कुछ पहले से सोच रखा था। लेकिन कहानी का सबसे अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा हत्याओं के बाद शुरू होता है। यहां से यह मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है। ये वो सवाल है जो आज 100 साल बाद भी सबको परेशान करता है। अपना काम खत्म करने के बाद कातिल भागा नहीं, वो उसी घर में उन लाशों के साथ रुका रहा। पर आखिर क्यों? जरा सोचिए, पड़ोसियों ने अगले कई दिनों तक फार्म की चिमनी से धुआं निकलते देखा। मतलब अंदर कोई था जो जानवरों की देखभाल कर रहा था, रसोई में खाना पका रहा था, और घर में ऐसे रह रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। जबकि कुछ ही कदमों की दूरी पर खलियान में 6 लाशें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो घर पर किसी साये का कब्जा हो गया था। एक ऐसा साया जो जिंदा था, सांस ले रहा था, लेकिन जिसका कोई चेहरा नहीं था। इस केस का यही पहलू इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। जब सच सामने आया तो उसने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया, लेकिन जवाब मिलने के बजाय सिर्फ सवाल ही सवाल थे। एक ऐसी पहेली जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पूरे 4 दिन बाद जब ग्रूबर परिवार का कोई भी सदस्य चर्च नहीं पहुंचा, तो कुछ पड़ोसी और दोस्त फिक्र करके फार्म पर पहुंचे, और वहां खलिहान के अंदर उन्हें वो भयानक मंजर देखने को मिला। जांच बहुत बड़े पैमाने पर हुई। 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। कई थ्योरी सामने आई। कोई कहता लूटपाट, कोई कहता बदला, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी हाथ नहीं लगा। कोई हथियार नहीं मिला, कोई मकसद पता नहीं चला। नतीजा 0।
शायद उस खौफनाक याद को मिटाने के लिए 1 साल बाद हिंटरकैफिक फार्म को पूरी तरह से गिरा दिया गया, लेकिन इमारत को तोड़ा जा सकता है, कहानी को नहीं। आज भी ये कहानी जर्मनी में एक किंवदंती की तरह है और लोग कहते हैं कि जहां कभी वो फार्म हाउस खड़ा था, वहां आज भी सर्द रातों में हवा के साथ अटारी से आने वाले कदमों की वही रहस्यमयी आहट सुनाई देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस खामोश हवेली के साथ ही दफन हो गया।